So, students, today we are going to discuss about the third point from our subtopic back to basic. ठीक है, तो so we are going to start historical evidence from inscription. ठीक है, so जब like archaeologists को inscription वगैरह मिला तो दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ द इपिग्राफिस्ट एंड द हिस्टोरियंस है कि नहीं, तो वो लोग ज़्यादा काम करने लगे। तो उन लोगों ने जब काम किया तो उन लोगों ने क्या किया, इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया। ठीक है, डेसिफर किया। तो जब डेसिफर कर रहे थे तो दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उस चीज़ को डेसिफर करने के लिए ज़्यादा जानने के लिए, उस समय को ज़्यादा अच्छे से क्या करने के, क्लियर करने के लिए दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, सो उस टाइम पे जब भी जो भी इंस्क्रिप्शन मिला तो वहाँ पे क्या लिखा था, मैंने बोला कि वहाँ पे स्पेशली क्या लिखा था, वहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है, ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया था, देवानम प्रिय और पियादस्सी लिखा गया था। तो देवानम का मतलब है एज आई टोल्ड यू कि देवानम का मतलब है लाइक बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड पियादस्सी का मतलब है लाइक प्लीजेंट टू बीहोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अशोका वगैरह नहीं लिखा था इस टाइटल के सामने। ठीक है, सो जो भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन वगैरह दे हैव डिस्कवर्ड और दे हैव रिकवर्ड, they have mentioned the name like Devanama and Piyadasi. Okay, but at the same time they have discovered few inscription which has mentioned the name Asoka. At the same time they in Asoka there is a title mention Devanama, Priya and Piyadasi. Okay, so the scholars, okay, or the historians, they started working, epigraphists, they started working to first what they have done is they started matching this different type of inscription they have recovered from the area. उन लोगों ने क्या किया, जो inscription वगैरह different titles वगैरह और जो inscription अशोका के नाम पे मिला है वो उन लोगों को क्या किया, एक साथ रखे, they started comparing, इक्विवेलेंट करने लगे। ठीक है, सो फर्स्ट उन लोगों ने क्या किया, उस दो डिफरेंट इंस्क्रिप्शन था उसको कंटेंट को क्या करने के लिए कंपेयर करने लगे। उसके बाद उन लोगों ने लैंग्वेज को क्या करने की कोशिश की, कंपेयर करने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन वगैरह बनाया उसका स्टाइल कैसा है। ठीक है, सो आफ्टरवर्ड दे स्टार्टेड वर्किंग इन पेलियोग्राफी। व्हाट इज पेलियोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओल्ड राइटिंग्स। ठीक है, सो राइटिंग वगैरह में कौन सा स्टाइल वगैरह क्या किया गया, दे हैव अडॉप्टेड, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पेलियोग्राफी। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने उसको क्या किया, मैच किया। तो इन कंक्लूजन उन लोगों को क्या मिला कि दो जो डिफरेंट इंस्क्रिप्शन वहाँ मिला था, तो वो जो इंस्क्रिप्शन वगैरह इशू किया गया था, पब्लिश किया गया था, वो सेम रूलर ने किया गया था। वो भी किस रूलर ने, अशोका ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, वो इशू किया गया था, वो एक कंक्लूजन था। ठीक है, सो एक क्लियर हो गया। तो दूसरा, जब इंस्क्रिप्शन वगैरह क्लियर हुए, जो इंस्क्रिप्शन वगैरह में मैसेज वगैरह, नोटिस वगैरह पब्लिश किया गया था, तो वो केस आता। ठीक है, लेट्स डिस्कस। आई एम गोइंग टू रीड द सोर्स 10. ओके, सो द ऑर्डर ऑफ द किंग दस स्पीक King Devanama Piyadasi. In the past, there were no arrangements for disposing affairs nor for receiving regular reports. But I have made the following arrangements. Patti Vedikas should report to me about the affairs of the people at all times, anywhere, whether I am eating in the inner apartment, in the bedroom, in the cow pen being carried, possibly in a palanquin, or in the garden, and I will dispose of the affairs of the people everywhere. So ये एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया ऑर्डर है। ठीक है, जो किसने दिया है, राजा ने दिया गया है, अशोका ने दिया है, क्योंकि वह देवानम प्रिय क्या है, मेंशन है, तो ऑब्वियसली राजा ने दिया, अशोका ने दिया। यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं ही एक ऐसा राजा हूँ जो क्या कर रहा है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मुझसे पहले जो भी राजा थे उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड्स वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह नहीं किया गया है, जैसे लोगों के साथ अप टू डेट रहने का। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, मेरे सब्जेक्ट को क्या दुख है, मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं आ रहा था, नहीं, उन्होंने वो अरेंजमेंट नहीं किया था। पर मैं क्या कर रहा है, मैं वो अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पति वधिका को क्या कर रहा है,
अपॉइंट कर रहा है, पतिवेदिका मीन्स रिपोर्टर और स्पाई, ठीक है। तो इन लोगों को लगा के क्या कर रहा हूँ मैं, अपने रीजन को क्या कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। छोटी सी छोटी बात भी क्या करना पड़ेगा, वो पतिवेदिका को मुझको मेरे पास आके मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जहाँ भी मैं वहाँ कभी खा रहा हूँ उस टाइम भी वो आके मुझसे क्या कर सकते, कांटेक्ट कर सकते। मैं सो रहा हूँ, मैं गार्डन में चल रहा हूँ, एनीवेयर लिटरली मैं जहाँ भी हूँ वो मुझे आके मिल सकते हैं और मुझे रिपोर्ट देना पड़ेगा उन लोगों को। तो अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाइक वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अशोका के पहले भी तो रूलर वगैरह थे क्या, उन्होंने ऐसा वाला अरेंजमेंट नहीं किया होगा? उन लोगों को ये बात लाइक उन लोगों को भी तो अपना सब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने की, लाइक उन लोगों के बारे में जानने, वहाँ क्या चल रहा है वो जानने की ज़रूरत नहीं थी? ज़रूरत थी। तो अशोका ने क्यों लिखा कि वही लाइक एक रूलर है जो अप टू डेट रिकॉर्ड वगैरह रख रहे। सो यहाँ से कुछ क्वेश्चन वगैरह लाइक रेज हो रहा है कि जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह में जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल रहा है कि वो सभी क्या है, लाइक ट्रूथफुल है, वो सभी वैलिड है, कि ये भी कोई बड़ा चढ़ा के लिखा गया चीज़ है, कि ये लाइक फॉल्स है कि नहीं? तो यहाँ भी कुछ कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न इमर्ज हो रहा है। सो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे वहाँ वर्ड्स क्या है, ब्रैकेट में लिखा गया है। सो ये वर्ड्स क्या हो गए, ये स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने क्या किया, हम लोगों को इस सोर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए उन लोगों ने लाइक केयरफुली लाइक वर्ड्स को क्या कर दिया है, डाल दिया है, और जैसे अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो वहाँ पे एक्चुअल सोर्स में नहीं था, पर उन लोगों ने विदाउट लाइक मीनिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए उन लोगों ने मीनिंगफुल वर्ड वहाँ पे क्या, दे हैव पुट ऑन द मीनिंगफुल वर्ड टू मेक द सोर्स क्लियर टू अस, ठीक है, उन लोगों ने किया है, ठीक है। सो यहाँ से क्या क्लियर नहीं हो रहा है कि जो भी इंस्क्रिप्शन में जो भी ऑर्डर वगैरह, नोटिस वगैरह या मैसेज वगैरह दिया गया है, ये सभी ट्रू है या नहीं। मे बी ये कभी कभी क्या लाइक यहाँ इससे क्या लाइक इंडिकेट हो रहा है कि ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के एक्सएजरेट, ओके, एक्सएजरेट बोलते हैं उसको, क्या बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि यहाँ पे पूरा सच नहीं है, ऐसा भी क्या हो रहा है, लाइक इंडिकेशन हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो अभी जब हिस्टोरियंस वगैरह ने लाइक इंस्क्रिप्शन को जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जब वो लोग रिपोर्ट बना रहे थे कि क्या था उस लाइक वो उसका हिस्ट्री को क्या था और उसका लाइक मोटिव क्या था उस इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जब वो लोग इंस्क्रिप्शन को रीड कर रहे थे तो लाइक उन लोगों ने इंस्क्रिप्शन क्या किया कि पर लाइक इन्वेस्टिगेट करना चालू किया। तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा गया था, रॉक में लिखा गया था, कॉपर प्लेट में, जब रास्ता का वो वॉल वगैरह में लिखा गया था। सो इसका मतलब होता है कि जो वहाँ से चल रहा है, तो जो जब वो लोग रेस्ट करेंगे, जब वहाँ वो लोग क्या लेंगे, इंटरवल वगैरह लेंगे चलते टाइम, तो वो मैसेज वगैरह को देख के उन लोगों को पता चलेगा कि लाइक किंग वगैरह क्या कन्वे करना चाहता है, वो क्या किंग क्या बोलना चाहता है कि नहीं। तो लाइक इफ I'll go like if we take the help of inscription from पाटलिपुत्र, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो पाटलिपुत्र में जो भी इंस्क्रिप्शन मिला था वो प्राकृत लैंग्वेज में था। सो जो प्राकृत लैंग्वेज में था, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट, दे वर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो लिखा गया था, तो किसके लिए लिखा गया था वो समझ, उन लोगों को तो समझ नहीं आएगा। तो वो लैंग्वेज क्या था, प्राकृत था। तो ये भी नहीं है कि जो भी पाटलिपुत्र में रहते थे उन सभी को क्या प्राकृत लैंग्वेज आएगा, वो भी नहीं। तो इससे वन क्वेश्चन रेज होता है कि वो लिखा गया था, पर क्यों लिखा गया था, उसका मोटिव क्यों था, वो जो लाइक सोर्स वगैरह ये इंस्क्रिप्शन वगैरह इनग्रेव किया गया था, तो उसका रीज़न क्या था। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू फाइंड द लाइक आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि नहीं। तो फिर अगेन वी विल गो टू द नेक्स्ट एविडेंस सोर्स, दूसरा सोर्स में जाए तो आई विल रीड दिस, ओके। द एंग्यूज ऑफ द किंग, ओके। जो एंग्यूज का मतलब होता है, ठीक है, रिग्रेट होना, बहुत ज़्यादा पश्चाताप होना, दुख, बहुत ज़्यादा दुख होना, एंग्यूज का मतलब, ठीक है। द एंग्यूज ऑफ द किंग, व्हेन द किंग देवानम प्रिया और प्रियदर्शी हैड बीन रूलिंग फॉर 8 years द कंट्री द कंट्री ऑफ द कलिंगा, present day coastal Orissa was
conquered by him. 150,000 men were deported, 100,000 were killed, and many were died. After that, now that the country of the Kalinga has been taken, Devanama is devoted to an intense study of the Dhamma, to the love of Dhamma, and to instructing the people in Dhamma. This is the repentance of Devanama on account of his conquest of the country of the Kalingas. For this is considered very painful and deplorable for Devanama, that while one is conquering an unconquered country, slaughter, death and deportation of people take place there. सो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि जब हम ये सोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये सोर्स कहाँ पे लिखा गया है, ये सोर्स कलिंग लाइक उड़ीसा में लिखा गया है, ठीक है, लाइक कलिंगा प्रेजेंट डे उड़ीसा, ठीक है, कोस्टल एरिया में, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि जब लाइक अशोका ने क्या किया, कलिंगा को 8 ईयर्स के बाद जीता था, ठीक है। उस टाइम पे मैंने पहले भी बोला था कि जब कलिंगा को जीता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी मरे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, वहाँ पे जलाने के लिए जगह भी नहीं था। तो वो सब देख के अशोका को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एंग्यूज हुआ, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि एक छोटी सी जगह को जीतने के लिए इतना ज़्यादा लोगों का डेथ। तो उन लोग उसके बाद उनको क्या हासिल हुआ, छोटा जगह के लिए इतना ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हो गया, लाइक ह्यूमन लाइफ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज मर गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गए, लोग मर गए, वो बहुत ज़्यादा अब लाइक क्या हो गए, लाइक बहुत ज़्यादा उस किसी का हस्बैंड मर गया, ये देख के किसी का क्या हो गया, कोई क्या हो गया, ऑर्फन हो गया है कि नहीं। तो ये देख के उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि अभी उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा अपनाया, जहाँ पे क्या लिखा गया था, जहाँ पे लव, नॉन वायलेंस है कि नहीं, ट्रूथ, रेस्पेक्ट टू एवरीवन, वो लिखा गया है कि नहीं। तो इस सोर्स से भी क्या पता चलता है कि क्या वो लाइक हमको क्या बोलना चाहते हैं कि लाइक एक छोटी सी जगह को जीतने के लिए इतना ज़्यादा क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो इसी दुख के कारण उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धम्मा स्टार्ट किया, अपने लाइक जो उन्होंने क्राइम लाइक अपने क्राइम कमिट किया था, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए धम्मा स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, नहीं पश्चाताप के लिए, वी कैन से दैट, ठीक है। पर जो ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था वो उड़ीसा में तो मिला था, ठीक है, पर वहाँ पे जो एंग्यूज जो वो रिग्रेट कर रहे थे, जो उसको उनका दर्द था, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये घटना घटी थी कलिंगा, वहाँ पे वो इंस्क्रिप्शन नहीं था, ठीक है। सो जहाँ पे घटना घटी थी तो वो इंस्क्रिप्शन तो वही होना चाहिए ना, तो वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे मिसिंग था। तो यहाँ से भी क्या हो रहा था कि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि राजा ने ऐसा क्यों नहीं किया, जहाँ पे उन्होंने क्राइम कमिट किया था वहीं पे क्या होना चाहिए, ये इंस्क्रिप्शन का भी क्या होना चाहिए था, प्रेजेंस होना चाहिए था। मे बी वो राजा इतना ज़्यादा दुख में था, मे बी वो लोग राजा इतना ज़्यादा उनको शर्म आ रहा था कि वो लोग वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एविडेंसेस दैट वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय द हिस्टोरियंस एंड द स्कॉलर्स, ठीक है। सो ये सभी से जो भी चीज़ें, जो भी पास्ट में एविडेंस आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले हैं, वो लोग हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो देते हैं, पर कभी भी क्लियर पिक्चर नहीं देते, ठीक है। सो फिर भी हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, दे हैव ट्राइड वेरी हार्ड टू मेक अ क्लियर पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस। हमको वो पास्ट के बारे में जानने के लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, फिर भी कहीं जगह पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहा है, ठीक है। फिर भी हमने लाइक दे हैव गिवन अस सो मेनी एविडेंसेस, ओके, दे हैव वर्क सो हार्ड। हमने आई होप आप लोगों को ये थोड़ा इंस्क्रिप्शन और एविडेंसेस थोड़ा समझ आया होगा, ओके। सो टुडे लाइक आवर दिस लास्ट पॉइंट इज फ्रॉम दिस बेसिक टू बैक टू बेसिक से ख़त्म हो गया। तो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट, ओके, इन अ कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।